उस लेक्चर में हमने इलेक्शन के क्वेश्चन और साथ ही साथ जो मिक्स एंड एलिगेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन पे चर्चा किया था। आज कोशिश होगी 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन को सिखाने की। धैर्य रखना, एक क्लास और आएगी परसेंटेज की, जी हाँ, और उसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो आज का सेशन पढ़ते हैं मगर प्यार से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है ये कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है। जी हां दोस्तों, इसमें जो चर्चाएं की गई होंगी वो किस पे की गई है? कमीशन पे की गई है। दिख रहा है ना? हां, कमीशन पे की गई है। पढ़ते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री में, मतलब 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस देती है। क्वेश्चन को समझना बहुत अच्छे से। ये लाइन ऐसे खींच ली। देखा ये जाए प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए कि 18,500 तक कोई बंदा काम करता है तो उसे 16% कंपनी देती है, और जब इसके ऊपर काम करता है, इसके ऊपर मतलब इस वैल्यू से एक्स्ट्रा वैल्यू पे जाता है, तो कंपनी कहती है 16% तो हम देंगे ही देंगे, प्लस 3% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मिलेगा। बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यार से इसका आंसर आएगा। देखो, यदि विक्रेता को कुल आय कितना मिला? 15595 मिला, ये उसको कुल आय मिला। क्या मिला? कुल आय मिला। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब इस पे विचार कीजिए कि कैसे किया जाएगा। हमसे टोटल बिक्री पूछा गया। देखिए, पहला तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आप कर सकते हो अगर आपके अंदर क्या है, पेशेंस है। सर कैसे? पहला देखो, हम 2-3 तरीके बताएंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले तरीके में क्या है कि आप बिल्कुल बेसिक, यानी इसे एक्स मान लो। एक्स माना तो ये चीज का 16% निकालो, तो इसका 16% परसेंटेज से चला गया। 16×5 80, 8 हासिल। 16 × 8 128, 16 × 8 128 और 8 136, 13 हासिल, और 16 और 13 29, 16 13 29, 2960 ये आया। इसका तो ऐसे रहने दो, एक्स का 16%, 16 क्या है, अब ये 19% लिखेंगे क्योंकि यहां पर इसका 19% आ रहा है। और जो कमाई हो रही है टोटल उसकी आय 15,595। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए। दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है, पेशेंस रखिएगा, थोड़ा स्लो वर्जन में बताएंगे इस क्वेश्चन को और फिर हाईटेक भी दिखाएंगे। ये चीज हो गया। उसके बाद क्या है, इस चीज को यहां घटा दो तो कहीं ना कहीं एक्स का 19% ऐसे ही रखो। 5 में से 0 गया तो आप भी जानते हो 5 ही आएगा। 9 में से 6 गया 3 आएगा। बड़ा पेशेंस है। 15 में से 9 गया 6 आएगा। 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया 12 आया। अब देखा जाए 19 से आपको भाग देना होगा। 19 से आपको भाग देना होगा तो 19 के पहाड़े में 19 से भाग दो, तो भाग देते हैं। परसेंटेज मतलब 1/100 हो गया। 19 से भाग दिया जाए मासूम से दोस्तों, 6 5 बार में गया, यानी x बराबर आपके सामने, इसका इसमें गुणा कर लेना, 6 थोड़ा ये लॉन्ग है, अभी शॉर्टकट बताएंगे। इतना आया और हमसे कह रहा है कुल बिक्री बताइए। क्या बताइए? कुल बिक्री। तो इस केस में इसको आप जोड़ दीजिए,
जब आप जोड़ोगे वही आंसर आएगा। तो 500 500 तो 1000 हो गया, तो 3 जीरो हो गए, बात को समझ गए होंगे। उसके बाद आप देखो 8 6 14 1 15 हो गया, हासिल 1 हो गया, 6 7 और 1 8, 85,000 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 85,000 आया। पहले बोलो हां कि सर ये चीज समझ में आई। देखिए हम इससे शॉर्टकट बताएंगे, पर ऐसा होता है कि बच्चों को एकदम शॉर्टकट बता दो तो बच्चा कहता है सर व्हाई दिस कोलावरीडी। तो यहां पर वो समझ में आया होगा। बड़े पेशेंस रखना, क्वेश्चंस आज के अच्छे अच्छे होंगे, और इसके बाद सब में ये नहीं लगाएंगे, सब में शॉर्टकट ही लगाएंगे, पर समझाने के लिए समझो। ये समझो प्रकाश सर किसी कपड़े की दुकान में काम करते। प्रकाश सर के मालिक ने कहा कि 18,500 तक आप बेचोगे, बिजनेस करोगे तो 16% आपका तय कमीशन, और इसके ऊपर जितना बेचोगे तो 16% तो दूंगा ही दूंगा, 3% एक्स्ट्रा। तो सीधी सी बात है, पैसा किसी को काट रहा है बिजनेस करने के लिए। कस्टमर आया, बड़े अच्छे से ट्रीट किया, सर पानी मंगवा दे, कुछ मंगवा दे, उसको ट्रीट करके बिजनेस करना है आपको। तो मैंने उस दिन 15,595 कमाए। तो कैसे? इसका 16% 2960, इस एक्स ये तो हमें मालूम नहीं कितना है, इसका 19%, और उस दिन हमारा पूरा टोटल हुआ 15,595। तो एक्स निकाल लिया, एक्स आपके सामने निकल आया 66500, क्योंकि 100 का गुणा। अब टोटल तो इन दोनों का योग। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब मुद्दा आया कि सर कुछ ऐसा करो कि शॉर्टकट बताइए। बिल्कुल बताया जाएगा, सभी लोग पेशेंस रखना। देखिए जो ये रात वाली क्लास होगी, इस पे हम लोग जितना पेशेंस से सीखेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना आपको अच्छा लगेगा, और मेरे चीजें समझ में आएंगी कि हम कैसे बताएंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे, मगर प्यार से दोस्तों, बड़े प्यार से। देखो, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री का 16% टोटल का और इसके ऊपर बेचते हैं। तो हमने यहां पर जो खेला किया है वो 18,500 की बिक्री पर 16% कमीशन प्रकाश सर को मिलेगा। इसके ऊपर हम मान लो एक्स बिक्री करते हैं, तो कहता है 16% तो प्रकाश सर आपको देंगे ही देंगे, 3% एक्स्ट्रा। अब मेरी बात को जिसने समझ लिया, यहां से उसको हर एक क्वेश्चन फर्जी लगेगा, हर एक क्वेश्चन। सर करने क्या वाले हो देखो, मगर प्यार से कलर बदलेंगे जिससे कि आप चीजों को समझो। देखा यह जाए, टोटल प्रकाश सर की इनकम 15,595। बोलो हां। यहां पर प्रकाश सर को 19% मिल रहा है, यहां 16%। अगर मालिक यहां पर भी प्रकाश सर को 3% एक्स्ट्रा देता तो यह भी तो प्रकाश सर का कमीशन होता। प्रकाश भाई 16% मालिक दे रहा था, मालिक अगर मुझे 3% और देता तो सीधी सी बात है, 3% और देता तो इसका 3% निकाल के सिर्फ इसमें जोड़ लो। परसेंटेज से 2 जीरो गए, और 5 तिया 15 ऐसे लिखो, 18 तिया 54 और 1 55, ये जोड़ो। जोड़ा तो 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, 9 5 14 1 15 हो गया, हासिल 1 हो गया, 5 5 10 1 11 हो गया। अरे बोलो हां। और 15 1 16, मतलब चीजों को समझना, 16,150 रुपए हो जाता क्या मेरा कमीशन। अब यहां समझो, तो ये 19%, ये 19%, 19%, 19%, तो यही 19% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 16,000। मैं बार बार बताऊंगा इसी तरीके से, चिंता मत करना, पेशेंस रखना। 16,150 रुपए प्रकाश सर को कमीशन मिलता है, तो टोटल बिक्री यानी 100% चाहिए। अब हमें कोई कष्ट ही नहीं होगा। सर कैसे? दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस जिसने रखा उसे खुशी मिलेगी। 19 से काटो तो 19 अट्ठे, फिर 19 पंजा, यानी 850 बार में गया। तो 1% की वैल्यू 850, 100% वैल्यू 85
000। अब ये वाला तो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कष्ट होगा, तो अब जब हम कहानी के माध्यम से बताएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। याद रहे, जब पहला बताते हैं तो आपको समय लगेगा। देखो, अभी नीला नीला हो गया, काला काला हो गया, ब्राइटनेस कम करिए, जो भी है इस पे हम बात पे चर्चा करेंगे आज के सेशन में। पढ़ लीजिए, फिर धीरे धीरे हम करेंगे। अभी मैं इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं कि आपको दो ब्राइटनेस कम कर दो, अभी पॉसिबल नहीं है। ये सुबह से दूसरी क्लास है, धीरे धीरे सीख ही रहे हैं। पेशेंस रखो, एक बढ़िया कलर निकल के आएगा आने वाले समय में। चलो अब चीजों को समझो। 18,500 का बिजनेस मैं करता हूं तो मेरा मालिक कहता है 16% कमीशन देंगे। उसके ऊपर मैं बिजनेस करता हूं तो 16% के साथ 3% बोनस। तो उस दिन मेरा 15,595 रुपए की कमाई हुई। पहले बोलो हां। 15,595 की कमाई हुई, बोलो हां। अब अगर मेरा मालिक खुश हो गया कि नहीं प्रकाश सर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो 19% यहां दे रहे तो 3% कमीशन आपको एक्स्ट्रा यहां दे देंगे। अगर यहां पर भी 3% दे दिया तो इसका 3% 555 और जोड़ दो, क्योंकि ये तो हमारे पास बढ़ गई ना हमारी सैलरी, तो 16,150 रुपए। इसका मतलब 19% की कमीशन की वैल्यू 16,150, और उस दिन टोटल बिक्री हमने 100% 85,000 किया। बढ़िया समझना, प्यार से जानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ लोग, अब ये सही दिख रहा होगा ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग प्यार से पढ़ लीजिए, और कलर बाद में चेंज करते रहेंगे, अब फिर गड़बड़ा जाएगा। दोस्तों ध्यान देना इस क्वेश्चन को। कहता है एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की 2% बोनस। अब देखो अच्छा लगेगा, मतलब 18,000 का प्रकाश सर सामान बेचते हैं किसी कंपनी का, तो उसे 15% का कमीशन मिलता है, मतलब प्रकाश सर को, और इसके ऊपर बेचते हैं तो कहते हैं कि 15% तो हम आपको देंगे ही देंगे, और प्रकाश सर आपने ज्यादा अच्छा काम किया है, 2% एक्स्ट्रा। तो 2% एक्स्ट्रा, यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर, देखिए यहां खेल गए, घटाकर कुल बिक्री से कमीशन घटाकर कंपनी में अपने जमा किया। देखिए यहां खेल गए, कंपनी में जमा किया। ऐसा होता है कि जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, किसी का सामान बेचते हैं, पहले वाला दूसरा था, अब ये दूसरा है, फिर तीसरा आएगा, धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे कि असली कॉन्सेप्ट क्या है, सब समझ में आएगा। ऐसा होता है कि किसी का हम सामान बेच रहे हैं, उसको जाके पैसा दे दे तो वो तुरंत नहीं देगा, कहेगा 2-4 दिन बाद लेना आके। तो प्रकाश सर थे चालाक, उन्होंने कोई सामान मिला 18,000 का बेचा तो 15% कमीशन कमाया, उसके बाद एक्स का माल बेचा तो 17% कमीशन मिल गया, भाई 15 और 2 17, और जो अपना हुआ तो हमने कमीशन काटकर अपने मालिक को कि भैया हमने अपना कमीशन ले लिया, चिल मार के रहो, ये लो 7,050 रुपए 60 रुपया, 7,050 रुपए 60 रुपए अपने मालिक को दे दिए। तो कह रहा कुल बिक्री बताइए। अब यहां समझना, यहां डरना नहीं, चीजों को समझना। मालिक को प्रकाश सर ने दिए 75,060 रुपए, ये प्रकाश सर ने अपने मालिक को दिए। एक एक शब्द समझना, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होगा, तो जिसने पेशेंस रखा उसको समझ में आएगा। अब क्या किया जाए ऐसा कि आंसर आ जाए, क्या किया जाए? तो अब देखो इस वाले में अलग खेला है। ये पैसा प्रकाश सर ने कमीशन काटकर मालिक को दिया। अगर 2% प्रकाश सर को यहां पर भी मालिक खुश होके दे देता, ये 2%, तो इसका 2% आता 360। इस बार घटा देंगे, क्यों? क्योंकि मालिक ने अगर खुश होके प्रकाश सर को 2% दे दिया तो इसका मतलब मालिक के पैसे कम हो गए। भाई सीधी सी बात है, मालिक को हम देने गए 75,060 रुपए, भैया ये लो पैसा, हम तो ईमानदार। मालिक कहता तुम बहुत ईमानदार हो, ऐसा करते तुम्हारा पूरा का पूरा 17% कर देते हैं। तो फिर 2% और
जो उससे होगा मालिक हमको 360 रुपए देगा। बस यही चीज एक्स्ट्रा सीखनी थी। अब 17%, 17%, तो मालिक के पास जो पैसा आया वो 83% आया। खुशी मिली कि नहीं मिली? बस आप खेला होवे, क्या होवे, खेला होवे। 83%। देखिए इससे प्यार से तरीका होता ही नहीं है। 60 से 60 गया और कर लो 74,700। अब 83 से भाग दो तो कहीं ना कहीं यहां 7 है, आपको दिख ही रहा होगा। इसका मतलब 9 बार में, क्यों 9 सत्ते 63 9 त्या 27 होता है, यानी एक बराबर 900 की, तो 100% मतलब टोटल इनकम बराबर 90,000। इसका आंसर 90,000 आएगा। एक बार और अच्छे से समझाते हैं। तुम मालिक हो, तुम मेरे मालिक हो, वैसे भी आप ही स्टूडेंट ही टीचर का मालिक है, समझो ऐसा माना जा रहा है। आप मेरे मालिक हैं ऐसा मैंने मान लिया, तो आपने कहा कि ये दुकान आपके भरोसे हमने छोड़ दी, मैं जा रहा हूं अपना दूसरा बिजनेस देखने। हमने कहा ठीक है सर, मालिक हो। तो 18,000 का माल हमने बेचा तो 15% कमीशन, क्योंकि मालिक ने कहा था कि 18,000 में 15% देंगे। उसके ऊपर बेचोगे तो 15% के साथ साथ 2% कमीशन आपको और मिलेगा। तो मालिक वापस आया शाम को कि भैया कितना रुपया हुआ, मतलब कितना का सारा कमान गया। तो मैंने कहा कि मालिक जी मैंने अपना कमीशन तो रख लिया, ये लीजिए 75,060 रुपया। अब मालिक तो कैमरे से देख ही रहा था कि ईमानदार आदमी। तो मालिक कहता है कि हम आपको क्या करते हैं, हम पूरे पर बोनस दे देंगे। ये जो 2% एक्स्ट्रा वाला है ये हम आपको पूरे पे दे देंगे। जब पूरे पे दे देंगे तो हमने तो मालिक को 75,060 दिया, तो मालिक कहता है ऐसा करो ये 2% ये इसका निकाल लो, 360 रुपए आप और रख लीजिए। तो मालिक के पास पैसा कितना गया, तो 17% तो हमने रख लिया, तो मालिक के पास जो पैसा गया वो 83% का गया। बस 83% बराबर दिस वन और 100% बराबर 90,000। ठोको लाइक। देखिए 221 क्वेश्चन तो परसेंटेज में हम पहले करा चुके हैं। इससे पहले एक क्लास ली स्पेशल, ये दूसरी, फिर तीसरी, फिर देखो हो सकेगा तो चौथी भी आएगी, कोई भरोसा नहीं है। बहुत प्यार से पढ़िए इस सेशन को, हर टाइप का हर लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। चलिए अब कहानी के माध्यम से ही सीखेंगे तो ज्यादा नॉलेज बढ़ता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं वंस अगेन। अब कोई कह रहा है लाइट लगवाइए, कोई कह रहा है कुछ। अरे देवता पढ़ लो, इतना दिख रहा है हमें मालूम है, ठीक है पढ़ लो, पेशेंस रखो। अभी 2-4 दिन क्लास ना ले तो फिर आप कहोगे सर क्लास नहीं ले रहे हो, तो धीरे धीरे पढ़ो, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगे, हमारा चेहरा भी साफ दिखेगा 2-4 दिन में। लाइटें तो बहुत लगी हैं पर मेरे चेहरे पे नहीं, सब ऊपर लगी हुई हैं, ये खतरा है। चले, कहता है एक कंपनी अपने विक्रेता को 12,000 रुपए की बिक्री पर 17% कमीशन देती है। समझना, मतलब 12,000 की बिक्री पर 17% कमीशन देती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। और कहता 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 22%, तो 12,000 के ऊपर पे 22, यानी 17% के साथ 5% एक्स्ट्रा। इसका अर्थ तो यही हुआ ना, आप कॉमन सेंस लगाइए भाई, 17% पहले दे रही थी, अब 17% के साथ 5% एक्स्ट्रा, तभी तो ये 22 हुआ। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई को काट कर इतने रुपए कंपनी को देता है, अब देखिए वही चीज हो गया मालिक का। जैसे आप मेरे मालिक हो, मैं आपकी दुकान में काम करता हूं, 12,000 का माल बेचा तो 17%, कहते हो उसके ऊपर बेच दो तो 22% देंगे, तो इसका मतलब 5% एक्स्ट्रा दे रहे हो। सीधी सी बात है। रात में आए गल्ले पे, हमने कहा सर हमने अपना कमीशन काट लिया, ये लो 47,400 रुपए। तो मालिक कहता है माल कितने का बिका, तो देखो माल कितने का बिका उसी को समझते हैं। तो 47400 ऐसे कर लो। मालिक ने क्या किया कि इस पे भी हमें, क्योंकि ईमानदार आदमी, काम बढ़िया कर रहा हूं तो मालिक खुश है मुझसे। थोड़ा सा धीरे धीरे करके ही बताते हैं, ये रब भी कर दे। तो मालिक ने क्या किया, 5%, देखो 1 सेकेंड, कितना था
47,400। अरे मेरे भाई ये बताओ, समझ में आ रहा है कि उड़ तो नहीं रहा है ना? बस यही समझना। सेम प्रोसेस जो इससे पहले किया था। हमने क्या किया था समझो, 47,400 रुपए। तो ये 5% मालिक ने हमें खुश होके और दे दिए पूरे के, तो इसके 5% मालिक ने हमें दिए। इसका मतलब जब इसका 5% हमें दिया तो परसेंटेज 20, 600 रुपए मालिक ने और दे दिए हमको। तो मालिक के पास पैसे हो गए अब कम, क्योंकि हमें दे दिए। तो टोटल 22 हो गया, 100 में 22 हटाओ तो 78% की ये वैल्यू हो गई, 78%। तो कह सकते हैं कि 78% बराबर 46800। मासूम से दोस्तों, काटो मगर प्यार से। कैसे? 8 48, 7 7 42, 4, ठीक है चला गया। 8 6 बार में, मतलब 1% बराबर 600 के, तो 100% बराबर 60,000 के। इस दिन जो प्रकाश सर ने बिजनेस किया था वह 60,000 का किया था। आशा है मेरी बातें, मेरे शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से समझो, 12,000 का माल बेचने पे 17% कमाए, उसके ऊपर तो 22%, यानी 17 + 5% एक्स्ट्रा। हमने अपना कमीशन काटकर मालिक को दिए 47,400। तो मालिक कहता है मैं तुमसे बहुत खुश हूं। खुश है तो खुश हो, ये अपनी सोच है जो करने का तरीका। तो जो पिछला था 12,000 उस पर 5% मुझे कमीशन कहता रख लो, तो रख लो, तो 600 रुपए हमारे पास कम। इसका मतलब 2200 में कम करोगे 78% मालिक के पास पहुंचा। तो 78% बराबर दिस वन, 100% बराबर 60,000। जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे करोगे तभी जल्दी होंगे, अन्यथा हम दोनों जिम्मेदार हैं। हां, साथ ही साथ जिम्मेदार है। तो सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। 10 किताबें मत बताइए, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, ठीक है मेरे भाई। ये पेड क्लास है जो कि हम यूट्यूब में फ्री देते हैं, लाइव क्लास। तो सीधी सी बात, इस पे पढ़ाई होती है। ज्ञान अभी अपना मत दीजिए, अभी सिर्फ सीखिए। ये टाइप वाइज क्वेश्चन है, कराने को तो अब 250 के ऊपर परसेंटेज क्वेश्चन होंगे, ये समझ लो। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है। मतलब विक्रेता क्या कहता है कि मैं पूरी बिक्री पर कितना कमीशन ले रहा हूं, 14%, तथा वह 16,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 4.5% बोनस भी लेता है। यदि वह 2160 रुपए बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। अब यहां खेला हो गया, समझो, जो समझेगा वही बात सब। देखो 16,000 तक तो 14% कमीशन था, बोलो हां। इसके बाद ये एक्स कमाई, मतलब एक्स से है, तो एक्स पर 14% तो उसे मिल ही रहा है, 14% तो मिल ही रहा है, और 4.5% एक्स्ट्रा मिला। एक्स्ट्रा का अर्थ यह हुआ कि यह हमारा क्या हुआ, बोनस हुआ। यह तो क्वेश्चन बोल रहा था, बात को समझना, यह तो क्वेश्चन बोल रहा था। कहता है यदि वह 2160 रुपए बोनस प्राप्त करता है, यानी ये 4.5% की वैल्यू 4.5%, ये जो बोनस है ये 2160 है। तो यहां टोटल देखो कितना है, तो आप कहोगे सर 18.5 है, भाई दोनों का योग। तो आप इनका रेशियो ले लो, 0.5 से ये 9 बार में जाएगा, 0.5 से ये भी जाएगा, कितनी बार में, 185 ना, 37 बार में जाएगा, 37। ठीक है, अब 9 से काटो, कलर बदलते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। 9 से ये जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 2, 9 चौक 36, दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है, एक सेकंड मैं स्क्रीन पे देख लूं, हां दिख रहा है। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, यानी 240। तो इसमें 240 का गुणा करना है, बदल दे रहे, ग्रीन कलर मजा नहीं आता। अब 240 में 37 का गुणा करना है, ये करना पड़ेगा, या तो 24 37 37 चौका पढ़ लो तो 74,
74 दूना 8 7, 74 दूना 148, 0 8 14 हासिल और फिर 74, यानी 880, 880, यानी यहां से जो इसको टोटल पैसा मिला वो 8880 मिला। और इसका 14% निकाल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 1 जीरो रखो, 14 का पढ़ा आता ही होगा, या 16 का पढ़ लो, 16 चौको 64, 6 हासिल, 16 और 6 22, तो 0 2 8 2 10 11, 8 2 10 11, 11,120 रुपए का खेला हो गया। एक बार फिर से बताएंगे, याद रहे आपको एक तरीके से सारे अलग क्वेश्चन सिखा रहे हैं, बस सीखने वाला एक वाला रिपीट किया था, बाकी सारे अलग, जिससे आप कॉन्सेप्ट सीखो, खुद से नए क्वेश्चन बनाना सीखो। आज बहुत सारे क्वेश्चन है प्यारे प्यारे, समझो। 16,000 का कहता है कि एक विक्रेता को कुल बिक्री का 14% कमीशन, तो शुरुआत में भी 14% और एंडिंग में भी 14%, बोलो हां। कहता है 16,000 तक बेचने पर 14% कमाता है, और इसके बाद वाले में, इस एक्स में वह 14% के साथ 4.5% बोनस, और ये 4.5% बोनस 2160 रुपए के बराबर, तो 4.5 2160, तो टोटल हमें कमीशन मिला 18.5%, तो 18.5% की वैल्यू 8880 निकाल ली। तो ये तो वैल्यू हमने यहां की कमीशन 19% निकाल लिया। अब यहां पर हमें कमीशन, क्योंकि हमसे कुल कमाई पूछा गया, तो 14% इसका निकाला 2240 रुपए, 1120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे स्पेशल क्लासेस सारी आराम से होंगी, क्योंकि यहां पढ़ाना नहीं है, सिखाना है, और सिखाने में हमें समय लगेगा। और इसकी पीडीएफ आपको आपके कोर्स, जो कि आपका कोर्स है, उसमें पीडीएफ भी आपको सॉल्यूशन सहित हम दे देंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, ये टैक्स पर है। देखा जाए अधिकतर क्वेश्चन टैक्स के तो हम करा चुके हैं, जो 221 क्वेश्चन थे किताब में, उसमें जितने भी टैक्स के क्वेश्चन थे करा चुके। हम वो क्वेश्चन कराएंगे जो उसमें थे नहीं, जो उसमें थे नहीं उसे सिखाएंगे। देखिए जो लाइट का प्रॉब्लम है, जो दुनिया प्रॉब्लम है, पेशेंस रखो, 2-4 दिन में सब सही हो जाएगा, ठीक है। अभी मुझे इसकी ज्यादा सेटिंग नहीं मालूम है, आप समझ रहे होगे, और हमें दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा है, क्योंकि स्क्रीन मेरे सामने है। तो पेशेंस रखो मेरे भाई, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। कहता है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। ये क्वेश्चन अच्छे से सीखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बढ़िया से सिखाए ही जाते हैं, समझो। इसका पहले कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बताने के लिए यहां पर पहुंचे थे, ठीक है, तो यहां पर पहुंचे तो एक पेज ले लो, तो ये डिलीट और पेज यहां पर ऐसे, ये नीचे यहां पेज, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या प्यारे दोस्तों, सारा खेल कॉन्सेप्ट का। देखो हम जानते हैं यहां पर जो खेला है वो किसके साथ है, इनकम टैक्स, और यहां बोलेंगे नेट इनकम। मेरी बात को समझना, इनकम टैक्स और नेट इनकम माना जाता है। इनकम में टैक्स पड़ता है, सभी जानते हैं। मेरी बात को जिसने समझ लिया, क्वेश्चन फर्जी लगेगा, कहीं मेहनत की जरूरत नहीं। मान लो आपकी इनकम 100 रुपए है, तो गवर्नमेंट कहती है कि 100 पे आप हमें 5% का टैक्स दो। तो जब आप 100 रुपए कमाओगे तो आपको 100 रुपए कमाई नहीं लगेगी, आप कहोगे सर 95 रुपए मिलते हैं, क्योंकि 5 रुपए तो हम अपना टैक्स में दे देते हैं। पहले बोलो हां, यस या नो। 100 रुपए कमाया, 5% टैक्स, तो 95
मिला, सीधी सी बात है इसका। अब इनकम तो 100 रुपए है, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, अब आपका टैक्स 20% बढ़ा देते। तो 20% टैक्स बढ़ाया, तो टैक्स 20%, तो इनकम हो जाएगी अब कितनी, 80% हो गई। सीधी सी बात है, 100 में 20% घटाओगे तो 80% आएगा। अब फिर क्या किया गवर्नमेंट ने कि इनकम तो 100 रुपए, अब आपसे कहने लगा सर हम आपसे टैक्स तो 30% लेंगे। कितना लेंगे, 30% टैक्स। बहुत बेसिक से बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे, पर पहला उद्देश्य क्या, बेसिक मतलब नॉलेज आना। तो 100 का 30%, तो आप कहोगे 70% आपके पास आ रहा है। यह तो बात हो गई। दोस्तों आप समझो मेन बात, 100 रुपए कमाते 5 टैक्स 95 पासते हैं, 100 कमाते 20% 80%, 100 कमाते 30% 70%। समझ गए। एक चीज देखो, यहां से जितना टैक्स, ये जो वैल्यू आएगी, जितना वैल्यू बढ़ा, मतलब 5 से 20% तक 15% टैक्स बढ़ा। एक तरीके देखा जाए तो 15 नहीं बोलेंगे, फिर तो कह देंगे टैक्स 5 से 20 तो कहीं ना कहीं 300% एक्स्ट्रा हो गया, ऐसा भी बोला जाता है। तो वो नहीं, आप मोटा मोटा समझो, जितना यहां से पैसा टैक्स में बढ़ा, 5 से 20 के बीच जो पैसा है वो टैक्स में बढ़ा, उतना ही आपका नेट इनकम डिक्रीज हो गया। भाई पहले मान लो, आप मोटा मोटा समझो, 100 रुपए पे 5% टैक्स तो 95 कमाते थे, 100 पे 20% टैक्स तो 80। तो यहां पर जो अंतर है, 5 और 20 का अंतर 15 आया, 95 80 का अंतर 15 आया, मतलब जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो नेट इनकम डिक्रीज हो रही है, पर जो दोनों साइड से वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट बराबर होगी। फिर से समझो, टैक्स इंक्रीज हुआ तो जितना रुपया बढ़ा, अभी वो सब पेशेंस से बता देंगे, टैक्स बढ़ा तो यहां जितना भी खेला हुआ, टैक्स इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, वो यहां से बोलेगा कि टैक्स इतना परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो वो जो टैक्स इंक्रीज हुआ वो इस वैल्यू का निकालना पड़ेगा। तो जितना यहां से वैल्यू आया तो कहेगा नेट इनकम इतने परसेंट डिक्रीज हुई, तो टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम डिक्रीज, तो जो भी आएगा वो ये, तो वो दोनों के दोनों एग्जैक्ट बराबर होंगे। अभी आप लोग थोड़ा समझे होंगे, जहां क्वेश्चन के माध्यम से हम 2 बार बताएंगे, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जी हां, अब देखो थोड़ा समझे होंगे, इस क्वेश्चन को समझना, पहले हम बेसिक से ही बताएंगे, जिसको समझना है समझ ले, और उसके बाद हाईटेक मेथड। जी हां बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हो, बेसिक यहां से हो जाएगा और हाईटेक में इधर कर देंगे। समझो, बिना बेसिक के नहीं। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 19% की, तो माना, देखना हम ऐसे ही करेंगे, इनकम 100 रुपए है, टैक्स X% हमने यही माना, तो 100 का X% इसमें हटाओगे तो जो नेट इनकम आएगी आपकी वो 100 माइनस X आएगी। मेरी बात को समझना, अब भाषा समझो। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई, मतलब पहले X% था, अब 19% की वृद्धि हुई, मतलब X प्लस 19%, ये आपका अब टैक्स हो गया। तो शुद्ध आय 1% कम हो गई। तो जो शुद्ध आय है आपकी वो 1% क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, शुद्ध आय 1% कम हो गई। एक सेकंड, ये चीज ऐसे नहीं लिखना था, ये एक सेकंड, अच्छा हुआ ध्यान दे दिया, वरना क्योंकि यहां वैल्यू पे लिख रहे थे ना, 100 पे X% तो X ही होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 19% जो बढ़ा, ये चीज है, टैक्स 19% बढ़ा, तो जो आपकी नेट इनकम है वो 1% डिक्रीज हो गई। तो अब जो इनसे वैल्यू आएंगी वो एग्जैक्ट बराबर होंगी। बराबर में क्या करेंगे, X का 19% लिखेंगे, जो थोड़ी देर पहले ज्ञान दिया था, और 100 माइनस X का 1% लिखेंगे। 100 से 100 काट देंगे, अब ये 19 हो गया, ये X, तो 20X बराबर 100 के
तो x बराबर किसके 5%, मतलब शुरुआत में जो टैक्स था वो 5% था। जिनको ये चीज नहीं समझ में आई वो यहां देखे, हमने कहा था जो यहां वैल्यू है ये बढ़ रहा है, तो जितना टैक्स बढ़ा वो इस वैल्यू के साथ खेला, जितना टैक्स बढ़ा वो इस वैल्यू के साथ खेला। पहले बोलो हां, यहां बढ़ा था यहां घटा था, यही हमने बोला था। तो देखो 100 रुपए कमाते टैक्स मान लो x% है, तो x% से 19% बढ़ा, तो x का 19, क्योंकि परसेंटेज से तो ये ऑलरेडी वैल्यू में आ जाएगा ना, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो खा के x हो जाएगा, तो x का 19% टैक्स बढ़ा। तो जितना वैल्यू बढ़ा ये डिक्रीज हुआ, तो देखो शुद्ध आय 1% कम हो गई, तो 100 माइनस एक्स, 1% कम, तो 100 माइनस एक्स इतना। अब जिन बच्चों को यह तरीका समझ में नहीं आता, तो अब वो सीखें प्यारा तरीका। क्या? आपको मोटा मोटा याद रखना है कि टैक्स 19% बढ़ रहा है बराबर नेट इनकम 1% डिक्रीज हो रही है, यह बोला गया है। टैक्स 19%, नेट इनकम 1% डिक्रीज हो रही है। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम 19, मतलब 1/19 हो गया, और दोनों का योग 20, ये हमारी इनकम हो गई, ये हमारी इनकम हो गई। अब कह रहा है आय कर की दर बताइए, आय कर की दर। अब इनकम 20 रुपए है, टैक्स 1 है, तो 1/20, क्योंकि 20 पर 1 रुपए इंटू 100, यानी 5% का हम टैक्स पे करते। फिर से समझो एक एक बात को, जो भी टैक्स है कहानी यही होती है मेरे भाई, ये बात याद रखना। टैक्स है उसका 19%, जो वैल्यू भी निकल के आएगी, जो वो कहानी है नेट इनकम के 1% डिक्रीज के बराबर। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम 1/19, दोनों का योग 20, जो कि इनकम। कह रहा है आय कर की दर बताओ, तो 20 पे 1 रुपए टैक्स पड़ा, तो 20 पर 1 टैक्स, तो नेट इनकम 19 आई, यानी 5% आपने टैक्स दिया। कैसा लगा? चलिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन करके दिखाइए, सोचो कि कैसे करोगे। बढ़िया से सीखेंगे हर एक चीज को। अब इस क्वेश्चन को आप लगाइए प्यार से, दिख रहा होगा, नहीं तो अब दिखा दिया। देखिए अब कैसे करेंगे समझो, मगर प्यार से। कहता है हमसे आयकर में 22% की वृद्धि हुई, मतलब टैक्स में 22% इंक्रीज हुआ, तो शुद्ध आय 3% कम हो गई, मतलब नेट इनकम जो थी उसकी वो 3% कम, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब टैक्स अपॉन नेट इनकम जो कि 3/22, तो टोटल इनकम इन दोनों का योग होगा, यानी 25। तो हमसे कह रहा आय कर की दर बताओ, तो 3/25, क्योंकि 25 रुपए पे 3 रुपए टैक्स दे रहे हैं, इंटू 100, यानी 12% का हम क्या पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा लगा होगा आपको, पर क्या करें, बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी। कैसा लगा? जी हां, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके। देखिए बहुत से बच्चे सिर्फ बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दो, सर बोर्ड का ब्राइटनेस बढ़ाइए, सब ये, अरे मेरी शक्ल मत देखो, कोई फायदा नहीं मेरे भाई। हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, आने वाले 2-4 दिन में हमारी शक्ल भी दिखेगी, बोर्ड का कलर भी दिखेगा। हम इसमें अगर हल्का सा बदलाव करेंगे, क्लास जय माता दी हो जाएगा, मतलब मेरे शब्द को वापस, जय माता दी शब्द को नहीं, मतलब क्लास खराब हो जाएगा, समझ गए? वो आदत पड़ गई है, उसको हटाना पड़ेगा, गलत वर्ड है मेरे, ठीक है? तो क्लास खराब हो जाएगी, ठीक है? तो आशा है ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, बढ़िया से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब ये नया जो ये इसका सॉल्यूशन बताएंगे,
जितने भी डिफिकल्ट पैटर्न के क्वेश्चन आए आपको हमारा हाईटेक लगाना है, जो इसका तरीका बताएंगे, अन्यथा आप परेशान हो जाओगे। जो तरीका बताएंगे ना मिक्स एंड एलिगेशन ना दुनिया एलिगेशन, हाईटेक प्रोसेस। तो ये नेक्स्ट टाइप है, आज का एक तरीके से तीसरा टाइप है, समझना मगर प्यार से। इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा दीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो सीजीएल मेंस का भी पापा जी बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद वाले को। तो इसमें आपको बेसिक सिखा देंगे, दूसरे में आग लगा देंगे। समझो, इन क्वेश्चन को आप वैल्यू से करोगे, मिक्स एंड एलिगेशन से करोगे, आपको वास्तव में समय लगेगा। आप सीखो प्रकाश मेथड बड़े प्यार से। तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहता है एक गांव में 9800 जनसंख्या है, तो 9800 जनसंख्या है। एक साल में पुरुषों की आबादी 8% की वृद्धि, मतलब मेल 8% इंक्रीज होते हैं और फीमेल 5% इंक्रीज होते हैं। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई, ठीक है, मतलब इतना बढ़ने के बाद जनसंख्या 10,458 हो गई। तो इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या बताइए। देखिए इतना प्यारा तरीका बताएंगे कि आप मिक्स एंड इरिगेशन से कभी भी इसको सॉल्व ही नहीं करोगे, इतना प्यारा तरीका। जी हां, समझो, आप मोटा मोटा समझो, महिलाओं में 5% की वृद्धि, तो पुरुष में 8%, तो 5% के साथ पुरुष में 3% का बोनस यानी एक्स्ट्रा मिला। बोलो हां। तो देखा जाए 9800 की जो जनसंख्या थी, मिनिमम 5% तो आपको क्या इंक्रीमेंट मिल ही रहा है। तो ये 5% इसका निकाल दो, तो परसेंटेज से 2 जीरो गए, 98 50 490 होता है। 490, 98 50 490, मतलब ये वाला 5% और ये वाला 5% निकालो कि इतना तो है ही। ये कम करो। अच्छा एक चीज समझना, अभी यहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, अच्छा हुआ ध्यान दिया। देखो, टोटल जनसंख्या 9800 थी, बढ़ने के बाद 10,458 हुई। इसका मतलब इन दोनों का अंतर पहले देखो कि कितना खेला हो गया। तो 658 जनसंख्या एक्स्ट्रा हो गई, 658, जो कि एक साल की वृद्धि में हो गया। बोलो हां। बोला गया जो महिला थी वो 5%, जो मेल थे वो 8%, तो 5 + 3% मेल एक्स्ट्रा थे, तो 5% इस वैल्यू का निकाल लो, जो कि 490 आया। जब यहां घटाओगे तो 8 ऐसे 6 ऐसे 168 आया, यानी जो ये 3% एक्स्ट्रा वाला है वो 168 के बराबर है। तो 1% 3 से भाग दे दो, तो 5, मोदी जी 56 आ गए। 100% 5600 हो गया, यानी जो मेल का इंक्रीमेंट हुआ तो वो 5600 हो गया। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5600। जिनको भी ये समझ में नहीं आया, हाथ जोड़ के निवेदन है दोबारा सीखो, लेकिन इसके बाद वाला बनने वाला नहीं है आपसे, इसलिए प्यार से सीख लो। माना प्रकाश सर के गांव की जनसंख्या 9800 थी, वहां पर मेल 8% बढ़ रहे थे एक साल में और फीमेल 5% बढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखा जाए 9800 से जनसंख्या हो गई 10,458, एक साल बाद काउंट हुआ तो 600, भाई इन दोनों का अंतर 658 लोग एक्स्ट्रा हो गए, तो 5% फीमेल बढ़ी, 5% मेल में 3 एक्स्ट्रा, तो 5% निकाले तो 490, तो 168 मेल एक्स्ट्रा, जो कि इस 3% के कारण। तो 3% बराबर 168, तो 1% बराबर 56 के भाग दोगे
तो 100% 2 जीरो, क्योंकि मेल का पूछा गया तो इधर साइड का 5600 बढ़ गया, तो मेल हो गए 5600। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5600। बढ़िया क्वेश्चन, प्यार से सीखिए, बहुत अच्छे सीखिए। कोई कहता है लाइट बढ़ाओ, कोई कह रहा है घटाओ। अरे देवता 2-4 दिन रुको, हम सब सही कर देंगे। जंगल में रहते हैं, जो अभी सुविधा हुई है धीरे धीरे वो भी होगी मेरे भाई। पेशेंस रखो। मैं कल परसों में लाइट लगवाऊंगा, अपने चेहरे पे डलवाऊंगा, जिससे आप मेरा चेहरा देखो। अभी आप ये समझो मैं जादू हूं, गैब हूं। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हर एक चीज सुविधा एकदम नहीं मिलती, ठीक है। पहले ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे, मतलब वो वाले से, व्हाइट बोर्ड से पढ़ाते थे। अब डिजिटल में आए, धीरे धीरे इसमें लाइटिंग लगवाएंगे, सब करेंगे, ठीक है। समझदार हो, थोड़ा पेशेंस रखो। एकदम नहीं, अब ये हमारा हाईटेक स्टूडियो नहीं, हम दिखाएंगे कैसे काम चलाते हैं, ठीक है। सिर्फ बोर्ड है, ध्यान रखो, पेशेंस रखो, सब मिलेगा। समय आने पर सब कुछ होता है। ये क्वेश्चन 5 स्टार का है। अगर आप मेरे तरीके से नहीं लगाते हो तो पेपर में विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बनने वाला ही नहीं है, बनने वाला ही नहीं है। अब कहानी अच्छे से समझना एक बार में। वर्तमान जनसंख्या 95 है किसी शहर के, 9500। बोलो हां। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 14.2% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में, वुमेन की संख्या में तो 17.7 बोल रहा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं 14.2 तो लिख ही दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा है घटा दो। 7 में से 2 गया, 5 आया, और 14, ये 3.5% महिलाएं एक्स्ट्रा हैं, ये एक्स्ट्रा है। बात को समझना मगर प्यार से। ऐसा होने पर 11,003 इंक्रीमेंट हुआ, 11,003। तो इसका अंतर ले लो पहले तो 11,003, तो 3 ऐसे रखो, 0 ऐसे, 110 से 95 घटाओ, तो 10 से 5 1500। 1503 लोग एक्स्ट्रा हो गए गांव में, 1503 लोग एक्स्ट्रा हो गए। अब ये आपको काम वही करना है जो बताया था शुरुआत में। ये जो 14.2%, इस वैल्यू का निकाल लो। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिना इसको कैलकुलेट किए नहीं है। तो करते भाई 9500, देखिए करना पड़ेगा, गुणे 14.2 एज ए परसेंटेज, यही ना। मेरी बात को समझना, हम यहां कैलकुलेशन भी सिखाते हैं लोगों को, लोगों के तरीके बहकावे में नहीं करवाते, कैलकुलेशन भी सिखाते हैं। परसेंटेज 2 जीरो, ना मुझे 95 का आता ना इसका, तो 95 का दुगना कर दो, 190 हो गया। इस वैल्यू को आधा कर दो, इस वैल्यू को आधा कर दो, तो ये 7.1 हो गया। अब आपको 19 गुणे 71 करना है, जो आएगा वही आंसर हो, मतलब वैल्यू हो जाएगी। तो 19 कम 19 हुआ, एक हासिल हो गया। और 19 सत्ते मालूम होना चाहिए कितना होता है, बताओ। 19 सत्ते 133 होता है। कितना होता है? 133 होता है। और एक जोड़ दोगे, तो 1349 आएगा। कितना आएगा? 1349 आएगा। अरे बोलो हां। अब देखा जाए इस वैल्यू में, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया, 4 आया, ठीक है। 9 में से 4 गया, 5 आया, और 14 में से ये 154 आया। मतलब 3.5% बराबर 154 के। 3.5% को हम लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि कैलकुलेशन से जितना बचोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। 154 के 7 से भाग दो, तो 7 से 2 44, मतलब 22 दूना 44। 1% बराबर
44 के, तो 100% बराबर 4400 के, यानी जो महिलाएं हैं वो 4400 हो गई और जो पुरुष हैं इसमें घटा दो तो 100 तो ऐसे आया, पुरुष हो गए 5100। यहां तक किसी को तकलीफ है तो बताइए। अब कह दो सर इतना, देखो ये तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने सिखा दिया कि ये हो गया, इसे हम ऐसे रफ करेंगे। अब हम दोबारा बताएंगे, देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। समझो, टोटल 9500 जनसंख्या थी, मेल में 14.2% बढ़ रहा है, फीमेल में वुमेन में तो 17.7 बढ़ रहा है, मतलब 3.5% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। पहले बोलो हाँ। फिर क्या किया, 9500 से 11,003 है तो जनसंख्या बढ़ी 1503। पहले बोलो हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 14.2 परसेंटेज 9500 का निकालोगे तो 1349 एक्स्ट्रा आया 154। यही 3.5% को 7/2 बोलते हैं, 154, तो 100% बराबर 4400। तो महिलाएं 4400 और मेल 5100। इस क्वेश्चन में यहां तक नहीं बैठा, अब आगे बोलता है क्या, यदि पुरुषों की संख्या में 15% लड़के हैं और महिलाओं की संख्या में 18% लड़कियां, तो उनका अंतर बताओ। तो अब हमें करना क्या होगा एक्स्ट्रा, इस 1500 का 15% निकालो। परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, 15 एक कम 15, 15 और 75 एक 76, 765 आया। और इस 4400 का कितना परसेंट, 18%, तो 2 जीरो चले गए, 18 चौक 72, 7 हासिल 72 और 7। अब इसका अंतर पूछा गया जो कि 27 आएगा। 12 में से 5 गया 7 आया, 78 में से 76 27 आएगा। और कोई तरीका नहीं, स्लो वर्जन में बताया, इसको दोबारा देखो तिबारा देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। सीखो मगर प्यार से, जी हां कमेंट देखे जाए, कमेंट, ठीक है। चलिए तो एक बार जल्दी बताओ कि सर खुशी मिल रही है, सर आप बड़े प्यार से बता रहे हो, ठीक है। देखो जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो सब आपको रात को 9 बजे वाली क्लास में सिखाए जाएंगे, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेवल का पढ़ना होता है। यही इसीलिए तो कोर्स टीचर लॉन्च करता है। कोर्स क्यों लॉन्च किया भाई, ऐसे क्वेश्चन जो फ्री में पढ़ने वाले वो बहुत ना के बराबर देखते हैं, वो गायब हो जाते हैं, हम आपको साफ बताएं। वही सीखेगा जो सिलेक्शन की ओर जाएगा। तो ये टाइप हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, सिलेक्शन की ओर जाने वाला बंदा इस टाइप के क्वेश्चन को सीखता है। ये क्वेश्चन हमने इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको कराए हैं 221 में, एक दो क्वेश्चन को शामिल किए क्योंकि बहुत ज्यादा आता है पेपर में आज की डेट में। समझो, कुछ को खराब लग गया होगा, हमने शब्द बोल दिया फ्री। फ्री का सेंस ऐसा नहीं है, ऐसा होता है नहीं, कुछ लोग झांकने आते हैं यूट्यूब में, इसके लिए शब्द का यूज किया है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, ठीक है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 और 5 है, 7 और 5 है। तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है बच्चा, बॉयज एंड गर्ल्स का, वो क्या है, 7 और 5 है। हमें कोई तकलीफ नहीं। कहते हैं यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, तो उन छात्रों की संख्या बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अच्छा, 65% बॉयज को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो कितने परसेंट को नहीं मिल रही? तो आप कहोगे सर 35% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। महिलाओं में गए तो 81% को मिल रही है, तो कितने परसेंट को नहीं मिल रही? तो आप कहोगे सर 19% को नहीं मिल रही, क्योंकि दोनों का, ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, तरीका समझना इस टाइप के क्वेश्चनों का। इसमें से हम मिनिमम वाला ले लेंगे, 19 ले लिया कि 19 तो मिलेगा ही मिलेगा। 19 से कितना एक्स्ट्रा? तो आप कहोगे सर 19 से ये 16 एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा? 16। और ये 16 का गुणा 7 में कर दो, तो 16 सत्ते आप भी जानते हो 112 होता है, तो 112 एक्स्ट्रा आ गया। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ऐसे ही हमने पढ़ाया है। तो 12 से भाग दे दो, 12 से दोगे जब भाग तो जाएगा नहीं, 4 से ये 3 बार में जाएगा, 4 से ही जाएगा 38 बार में, 38/3।
38/3 आया, और जब 3 से इसको भाग दोगे तो 13×3 = 39, 12, 13×3 = 39। ऑप्शन क्या है? हाँ, यहां पर भाग 38 बार में नहीं, कुछ और होगा। सर ऐसा कैसे? वो 4 से नहीं, 4 से भाग दिया ना, तो ये 3 कहां से कर गया? एक सेकेंड, 19 एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं। 16×7 = 112, ठीक है। 7×5 = 12 से भाग, तो 4 से 4 × 12 होता है, 4 से 40, 28 बार में जाएगा। ओके, वो दिमाग में अलग चल रहा था, 28 बार में जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 28/3। अब 28/3 38 नहीं, 28/3 भाग दो तो 9 सही, 1/3 + 19, और 19 और 9 28 सही, 1/3%। ये आंसर आएगा। 28:1/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए बाकी जो भी बच्चा कमेंट कर रहा है उसका उत्तर अंत में ले लेना, अभी पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है, उसके उत्तर अंत में। देखिए ये क्लास क्या है कि सिर्फ सिखाने पर, आपके कमेंट पे उतना फोकस नहीं करता ये क्लास, मैं बार बार बताता हूं, सिर्फ सिखाने पर फोकस करेगा और बड़े प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 7 और 5 है, पहले बोलो हां। 65% लड़के हैं, तो 65% लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रही है, तो 100 में 65 घटाओगे तो 35% आया। और देखा जाए 81% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रही, तो 19% को नहीं मिल रही। तो इनमें से मिनिमम क्या है? 19। तो 19 तो ऐसे लेंगे, 19 से ज्यादा 16, 16 सत्ते पढ़ोगे 112, 7×5 = 12 से भाग दोगे और आपके सामने आंसर। ये तब क्लासेस होती है जब पहले से एक किताब पढ़ा दी जाती है। जी हां, चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, शामिल किया है कि सिखाया जाएगा। जी हां, सिखाया जाएगा, पढ़ेंगे मगर प्यार से। कहता निधि ने बीए की परीक्षा दी, कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास के पूर्ण अंक उसको इतने इतने मिले। एक चीज समझो, जो अंक मिल रहे हैं वो 75, 90, 120, 135 ये अंक मिले, और परसेंटेज देखा जाए 56%, 73%, यहां 120 अंक दिया, यहां खेल गया। तो 120 अंक आउट ऑफ कितने मिले? 120 में 102 अंक आउट ऑफ 120 में इंटू 100, तो 85% आएगा। सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया? वो भी हम बताएंगे आपको कैसे बता दिया। देखो 120 का 10% 12 होगा, 12 × 8 = 96, 8 तो 80% के ऊपर है, 4 अंक ज्यादा है इसलिए 5%। आप बाकी कैलकुलेट करना, 85% ही आएगा, यानी यहां मैं 85% ही लिखूंगा। ये सब परसेंटेज है, नहीं लग रहा तो दिखेगा, और 78% ऐसे। अब देखना अपने ही हाईटेक से करेंगे, पर यहां पर थोड़ा सा चेंज रहेगा। हाईटेक में मिनिमम की जगह उसके नियरेस्ट में ले लेंगे, वरना कहोगे तो मिनिमम में ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं क्या, इसका रेशियो ले लो, ये 5 बार में, ये 6 बार में, 15 × 8 = 120, ये 15 9। एक चीज समझो, यहां पर इन जनरल एवरेज ही होता है कि 56 का 5 में गुणा करो, प्लस 73 का 6 में गुणा करो, प्लस फिर 85 का 8 में, फिर इतना, फिर इसके योग से भाग दो, फिर कुछ ऐसे अजीब व गरीब ऑप्शंस में आंसर आएंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, बहुत अच्छे सीखो, ये सारे ऑप्शंस जो देख रहे हो, सारे ऑप्शंस आप देख रहे हो, ये 70 के ऊपर है कि नहीं? पहले बताओ हां कि सर सारे ऑप्शन तो 70 के ऊपर हैं, तो ऐसा कर लो कि मिनिमम 70 एवरेज मान लो भाई। ये एक नया तरीका समझो, वैसे तो मिनिमम ले सकते हैं,
पर नहीं, कुछ पॉजिटिव से मिलेंगे, कुछ निगेटिव मिलेंगे, हमारा काम चल जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देख लो, 70 तो होगा ही होगा, तो 70 ले लो। 70 से कितना कम? 14 कम, बोलो हां। कितना ज्यादा? 3 ज्यादा। 70 से कितना ज्यादा? 15 ज्यादा। 70 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा। 14 बचे। अब यहां पर कलर बदल लें जिससे खिचड़ी ना पके। 14 बचे 70 जो कि माइनस का हो गया, 3 गुणे 6 प्लस का 18 हो गया, 15 अट्ठे 120 जो कि प्लस का ही होगा, 8 9 72 हो गया। पहले बोलो हां। तो यहां प्लस का ही आता हुआ नजर भी आ रहा है। 120 में 70 गया, 50 आया, 50 ये हो गया और 90, 50 90 140 हमारा एक्स्ट्रा हो गया। इसको सॉल्व करने पर 140 हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब ये बटेगा तो सब में बटेगा, जोड़ो ऊपर, 8 6 14 14 दूनी 28, 28 ये हो गया, कद्दू कटेगा सब में। 28 से ये 5 बार में गया, यानी 75% हमारा आंसर आया। तो यहां पर हम बहुत चीजें बचे कि 56 गुणे 75 करना, 73 गुणे 90 करना, 85 120 फिर भाग देना, परसेंटेज देना, वो उन सब से बच गए। आने वाले समय में एवरेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पर यहां परसेंटेज था तो इसमें हमने आपको बता दिया। पहले बोलो हां। कैसा लगा? बढ़िया क्वेश्चन, प्यार से पढ़ो, बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास करो। एक बार फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा सीखो। ये नहीं कि बिल्कुल ही भैया इससे पहले 221 क्वेश्चन कराए हैं हमने परसेंटेज के, उसके बाद ये खतरनाक क्लासेस आ रही हैं। मतलब जो पेड पढ़ रहे हैं, जो कोर्स को प्रॉपर पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं, वो समझ गए होंगे कि भैया ये लेवल के क्वेश्चन है, पढ़ा चुके हैं, समझो। भाई क्या है कि 75 90 120 135 56 73 120 में से 102 आए, यानी 85% 78। तरीका समझो, इनका रेशियो ले लिया 5 6 8 9। यहां देखा जाए हमने मिनिमम ऑप्शंस के हिसाब से 70 डिसाइड कर लिया। आपकी इच्छा नहीं है तो 56 ले लेना, फिर ये सब ज्यादा हो जाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने 70 ले लिया, 70 से देखा 56 14 कम, 14 बचे 70, 70 से 73 3 ज्यादा, 3 6 18 एक्स्ट्रा, 70 से 85 15 15 अट्ठे 120 एक्स्ट्रा, 70 से 78 8 एक्स्ट्रा, तो 8 9 या 72। इसको सॉल्व किया 140 आया। अब वही 5 6 8 9 के रेशियो से भाग दोगे, आंसर आएगा। ठीक है, मेहनत करो। अब हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप, एक टाइप और पढ़ाएंगे, तो आज 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको आपके कोर्स में मिलेगी बढ़िया से। अब हम सिखाने जा रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे, मगर प्यार से, यही समझ लेंगे, नॉट ए बिग डील। देखो समझना, जैसे ये एक सर्कल है, और ये एक सर्कल है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। कहता है छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहां 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, यहां देखो ओनली शब्द नहीं लगा, इसका मतलब ये सर्कल की वैल्यू 70% हो गए, तो 70% कैंडिडेट इंग्लिश बोल सकते हैं, इसका अर्थ यह हुआ। फिर कहता है 65% हिंदी बोल सकते हैं, तो इस सर्कल की वैल्यू 65% हुआ, हिंदी बोल सकते हैं बड़े आराम से। और अगर 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, यहां से खेला होता है। ये जो चीज है ये 27% है और ये दोनों लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, मतलब नॉट वाला केस आ गया। एक बात समझो, ये नॉट वाला, ये यस वाला कि ये बोलते हैं, तो कहते क्या है कि अगर ये यस है तो पूरा क्वेश्चन यस में लेके चलो, कि अगर ये 27% दोनों भाषा बोलते तो पूरा ये भी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कह रहा नहीं बोलते तो इन्हें भी नहीं बुलवाओ, मतलब 65% हिंदी बोलते तो नहीं बोलने वाले 35% है, क्योंकि दोनों का योग 100 होता है। 70% इंग्लिश बोलते तो नहीं बोलने वाले कितने होंगे? 30% है।
ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये चीज नहीं पर है तो पूरा क्वेश्चन नहीं पर होगा। अगर यस पे होता तो दोनों यस पे होता, यानी ये 27% हो गया, ये 3% हो गया, क्योंकि दोनों का योग अब 30 हो गया। 35 में 27 गया तो ये 8% हो गया। बोलो हां। तो कहता तब समूह में कौन सा भाषा बोल सकता है? नहीं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज? कितने परसेंट लोग दोनों भाषा बोलते हैं? तो जो ये ऊपर लिखा हुआ है बच्चा, ये जो लिखा हुआ है, इन्हें कहते हैं एक भाषा भी बोलते हैं और दो भाषा। एक भाषा 3 और 8 वाला, दो भाषा ये 28 7 35, 35 और 3 38। तो 38% वो लोग हो गए जो एक भाषा के साथ साथ दो भाषा बोलते हैं। तो टोटल होते हैं 100%। नहीं, ये नहीं बोलते, एक भाषा के साथ दो भाषा नहीं बोलते। तो 100% में से 38 घटा दोगे, 62% कैंडिडेट दोनों भाषाएं बोलते हैं। इसका आंसर 62%। एक बार फिर से समझो, ठीक है। अगर देखिए कुछ लोग कह रहे हैं फिर से, जब कुछ लोग कह रहे हैं फिर से तो इसको हम फिर से बताएंगे कब? जब एक आसान क्वेश्चन आपके सामने ले लेते हैं पहले ये, फिर आपको हम फिर से बताते हैं वही क्वेश्चन। चिंता मत कीजिए, डिजिटल बोर्ड से यही फायदा है, धैर्य रखना और फिर से देखना। देखो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में, यहां समझना, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब ये सर्कल की वैल्यू 80% लोग इंग्लिश बोलते हैं, पहले समझना। फिर कहता है 85% गणित बोलते हैं, तो 85% मैथ वाले हो गए। और कहता है अगर दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए, अच्छा बोलने वाला नहीं, उत्तीर्ण है, वो मैं शब्द बोलने वाला यूज कर रहा हूं, मतलब अंग्रेजी में 80% लोग उत्तीर्ण होते हैं, मैथ में 85% लोग पास होते हैं और 73% लोग दोनों में पास होते हैं। तो यहां पर ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको देखेंगे, अगर ये पास है तो सभी को पास करके चलेंगे, अगर ये फेल है तो सभी को फेल करके चलेंगे। ये बात याद रखना। तो ये 73% यहां आया, 80 में 73 गया तो ये 7 आया, 85 में 73 तो ये 12 आया। बोलो हां। तो कह रहा है फिर दोनों विषयों में कितने परसेंट उम्मीदवार फेल है? तो 85 7 कितना होता है? 85 7 92। 92% कैंडिडेट एक और दो सब्जेक्ट में पास है, एक और दो। तो 8% कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट में क्या होंगे? फेल होंगे। कितने परसेंट? 8% कैंडिडेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8% आएगा। बोलो हां मगर प्यार से। अरे देवताओं, बोलो हां मगर प्यार से। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने लोगों को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताइए। नहीं, यहां फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे, तो यहां ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को समझो, 70% इंग्लिश बोलते हैं, 85% हिंदी बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। बोलो हां। और 27% दोनों भाषा नहीं बोलते। यहां नहीं वाला केस आ गया। अगर ये नहीं है तो इसके कारण फिर हमने 35% हिंदी नहीं बोलते, 30% इंग्लिश नहीं बोलते, ये नहीं बोलते। तो अब ये नहीं है तो 27 यहां रखो, 27 में 30 गया तो 3%, ये ओनली वाला केस होता है। 35 में 27 कम करोगे तो 8% भी ओनली, ओनली मतलब सिर्फ वाला केस। तो प्यारे दोस्तों, देखा जाए इन सबका योग करोगे तो 38% लोग वो हो गए जो एक और दो भाषा नहीं बोलते। टोटल 100% होता है, 100 में से 38 घटा दोगे तो 62% कैंडिडेट जो होंगे वो दोनों भाषाएं बोलेंगे। ठीक है, अब समझ में आया? चलिए, यह भी एक प्यारा क्वेश्चन है, समझेंगे मगर प्यार से और एक मुस्कान के साथ। जी हां, अंतिम क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है आज का।
इसको भी देखो, बड़े प्यार समझोगे। क्वेश्चन में कहता क्या है इसको समझना है। कहता है एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। कितने परसेंट? 70% कैंडिडेट इंग्लिश में उत्तीर्ण है। तो 70% इंग्लिश में, ध्यान देना ये बढ़िया क्वेश्चन है। और 80% गणित में उत्तीर्ण है, 80% इंग्लिश में मैथ में पास है, ये दोनों में पास पास है। 10% दोनों ही विषय में फेल है, 10% दोनों विषय में फेल है। यहां पर 10% क्या है? फेल है। एक चीज समझो, ये फेल आया, ये पास है, ये पास है। तो अब ये फेल है तो क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करोगे? फेल में करोगे। तो ये 70 में 30 ये हो जाएगा, 80 में तो ये 20 हो जाएगा। समझ गए ना? अब ये दोनों फेल फेल वाले हो गए। 10% यहां पर है, 30 में तो ये 20 आया, 20 है 10 तो ये हो गया। मतलब 40% कैंडिडेट एक और दो सब्जेक्ट में फेल है, एक और दो सब्जेक्ट में 40% कैंडिडेट फेल है। बोलो हां। और कह रहा है 144 दोनों विषय में पास है, तो 60% कैंडिडेट दोनों विषय में पास है, जो कि 144। हमसे कह रहा है कुल अभ्यर्थी बताओ। तो कुल अभ्यर्थी यानी 100% की वैल्यू चाहिए। रेशियो ले लो बच्चा, ये 3 और 5, 3 बराबर 144 यानी 48 बार में जाएगा, तो 48 पंजा 240 आएगा। इसका आंसर 240। ये एक्स्ट्रा है भाई। ये वाला समझ गए कि ये 10% फेल है? अरे बोलो हां। अब बढ़िया समझा रहे हैं, एक ही पैटर्न पे लाते हैं। जैसे ये फेल आया, ये फेल, ये दोनों पास हैं, तो आप कहां जाओगे? फेल फेल करोगे। 70 30 100 होता है, 80 20 100 होता है। पहले बोलो हां। ये फेल, तो अब देखो ये 10 हो गया, पूरे सर्कल की वैल्यू 30 है तो ये 20 हुआ। यहां पर ये 20, क्योंकि समझ गए 10 10 20, टोटल 40% कैंडिडेट एक और दो सब्जेक्ट में फेल है। तो पास कितने हैं? 60%, जो कि 144, 100% बराबर 240। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन किसमें पाए जाते हैं? रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, ज्यादातर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में ना के बराबर। बैंकिंग में बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसको समझते हैं थ्योरी बेसिस पे। बिना थ्योरी के ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा और आप कहोगे सर का ज्ञान दिए पड़े हो। इसको थ्योरी समझने एक एक शब्द को डिकोड करना पड़ेगा और प्यार से समझाना पड़ेगा। एक सर्कल, दो सर्कल, एक सेकंड रुकना। नहीं, ठीक है दोस्तों, अलग अलग कलर से बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए कहानी को समझो। एक, दो, ये थ्योरी है आपके लिए। तीन, कहानी को समझो। अगर आपसे कहा जाए 3 सब्जेक्ट हैं, ये जो लाल वाला है ये मैथ का है, ये इंग्लिश का है और ये रीजनिंग का है। आपसे कहा जाए मैथ में लोग पास हुए, तो मैथ में पास हुए तो वो बाहर लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बाहर। और कोई कह दे ओनली मैथ में, यानी सिर्फ मैथ में, तो वो यहां लिखेंगे। कोई कह दे इंग्लिश में लोग पास हुए तो ये इंग्लिश में पास हुए, वो वैल्यू बाहर लिखेंगे। कोई कह दे सिर्फ इंग्लिश में पास हुए तो वो यहां लिखेंगे। कोई कह दे रीजनिंग में पास हुए तो वो यहां लिखेंगे कि रीजनिंग में पास हुए। और कहते सिर्फ रीजनिंग में पास हुए, सिर्फ रीजनिंग में, तो ओनली रीजनिंग यहां आएगी। बात को समझना मगर प्यार से। अब आपसे कोई कह दे क्या कि मैथ और रीजनिंग में पास हुए
तो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ये होगा, ये मैथ और रीजनिंग में पास हुए। और कहीं कह दे ओनली मैथ और रीजनिंग में पास हुए तो वो यहां आएगा, ये पोर्शन कहलाएगा ओनली मैथ और रीजनिंग। सेम चीज कोई कह दे इंग्लिश और रीजनिंग में पास हुए तो यहां लिखोगे, कहेगा केवल इंग्लिश और रीजनिंग में पास हुए तो वो पोर्शन केवल इंग्लिश और रीजनिंग का यहां आएगा। कोई आपसे कह दे कि मैथ और इंग्लिश में पास हुए तो मैथ और इंग्लिश में तो यहां आएगा, और कह दे सिर्फ मैथ और इंग्लिश में तो ओनली शब्द, केवल शब्द लग के यहां आएगा। और दोस्तों कोई कह दे सभी में पास है ऑल, तो यहां पर ऑल आएगा। यह चीज आपको आना चाहिए। जी हां, सारा खेल इसका है, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लो चाहे जो रख लो, मेन यही आएगा। ठीक है, इस टाइप की डीआई होती है जो कि बैंकिंग में भर भर के डीआई आती है, बैंकिंग में डीआई भर भर के आती है। ठीक है, और जबरदस्त आती है, समझ गए ना। तो अब हम अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का देखेंगे, मगर प्यार से। जी हां, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पर डरना नहीं, क्योंकि हम तो बताएंगे भी और सिखाएंगे भी। तो एक सेकेंड, आई होप आपको अच्छे से नजर आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, हमें जब आ रहा है तो आपको भी आ रहा है। कहानी समझना, सारा खेल कहानी का है। कहता है एक समाज में 500 लोग रह रहे हैं, इनको भूल जाओ। 45% क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? 45% क्रिकेट खेलते हैं। तो ये एक सर्कल बनाओ, और कुछ नहीं बोला उसने, सिर्फ बोला ही नहीं, तो 45% क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे बना लो। फिर कहता है 29% हॉकी खेलते हैं, सिर्फ नहीं बोला, 29% हॉकी, यानी ये और 29% हॉकी खेलते हैं। टफ नहीं होते, ये इजी होते हैं। 48% बैडमिंटन, तो बैडमिंटन बोला है तो ये चीज 48% बैडमिंटन। सिर्फ बोलता तो बात अलग होती। अब हमसे कहता है, ये तो बात बोली, फिर कहता है 18% कोई खेल नहीं खेलते। देखो टोटल तो 100% होता है, आप भी जानते हो सब कुछ। 18% कोई गेम नहीं खेल रहे, तो जितना भी इसमें भरा जाएगा उनका जो योग होगा वो 82% होगा, क्योंकि 18% को तो शामिल ही नहीं किया गया। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी खेल रहे हो, तो टोटल तो 100% होता है। 100 में 18% कोनो गेम नहीं खेलना पसंद करते तो उनको भूला जाओ कि भैया तुम कोनो गेम नहीं खेलना चाहोगे। समझ गए? थोड़ा क्वेश्चन जूम करके अभी बताएं, समझ गए कि नहीं? तो इन 18% भूल गए। अब देखो, कहता है कोई खेल नहीं कहते, जबकि 5% लोग, जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। तो जो तीनों खेलते हैं वो कितने हैं? 5%। यहां 5 लिख रहे हैं तो वो एज ए परसेंटेज है, याद रखना, सब परसेंटेज में आप वहां बनाएंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। समझ गए? फिर कहता है यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। क्या? क्रिकेट, क्रिकेट और हॉकी कितने परसेंट? 6% लोग। तो 6% खेलते हैं तो अंदर आएगा 1%। क्यों? क्योंकि दोनों का योग 6, ऐसे सीखा जाता है। फिर कहता है 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और बैडमिंटन 27%, तो ये यहां आएगा, तो अंदर आएगा 22, क्योंकि 22 5 27 होगा। तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या क्या है? तो वो ऐसे निकलेगी नहीं, तो इसको हमने माना x। अब यहां ध्यान देना, टफ बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे थोड़ी देर में क्या सर फर्जी क्वेश्चन है, ऐसे बोलोगे, समझो नहीं, ब्लैक कलर। देखो अब इसके अंदर की वैल्यू भरनी और कुछ नहीं। 22 5 25 1 26, 22 5 27 1 28, तो 45 में 28, तो 15 में से 8 7 आया, और 3 में से, तो ये 17% आ गया। ठीक है, हाँ, ये 17% आ गया।
क्योंकि पूरे सर्कल की वैल्यू 45 है तो ये 17 हो गया। 29 में 6 गया तो ये 23 माइनस एक्स हो गया। इस पूरे सर्कल की वैल्यू जोड़ोगे तो 29 आएगा। कैसे? 29 6, ये प्लस ये चला गया, ये 48 है पूरे सर्कल की वैल्यू, तो 22 5 27 घटाओगे और ये x, तो 21 माइनस एक्स आएगा। अब जितना भी सर्कल के अंदर भरा है वो टोटल 82% के बराबर। तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू देखो, जितना हम बनाते जा रहे हैं उसको समझो। ये पूरा सर्कल की वैल्यू 45% है, तो ऐसे लिख दो, वो सारी वैल्यू काउंट हो गई। यहां पर आए 23 और ये x, तो ये कट गया, तो प्लस का 23 हो गया, 21 माइनस एक्स हो गया। तो अब x निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 5 3 8 1 9, ऐसे लिखो। 4 2 6 2 8 89 माइनस एक्स, यहां 82 है, इसका मतलब x हमारा क्या होगा? 7% होगा, क्योंकि 89 में 89 में 7 लेस होगा, 82 आएगा, मतलब x बराबर 7। x बराबर 7, तो यहां 7 रख दो, क्योंकि हमसे ओनली वाला पूछा गया है, बैडमिंटन, तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले। तो 21 में 7 गया, 14% कैंडिडेट क्या होंगे? केवल बैडमिंटन खेलने वाले होंगे। और ये 14% किसका निकालना होगा? 500 का 14%, और 500 का 14% 70 होता है। कैसा लगा? ठीक है, कैसा लगा ये क्वेश्चन? ईमानदारी से बताइए। तो आशा है ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। प्यारे दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन था, प्यार से बता दिया, और सभी लोग जानते हैं कि अच्छे से सिखाने की हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहती है। तो ये चीज आपको बता दिया। जबरदस्त सेशन है, ये दूसरा हमारा सेशन है, जबरदस्त। अब इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखो, तिबारा देखो, खुद से लगाओ। क्यों? थ्योरी बताई, जब खुद से पेन चलाओगे कि क्या है, तो आप ऑटोमेटिक इसको कर लोगे।